द स्कूल फॉर स्कैंडल रिटन बाय रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन के लास्ट पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने जाना कि कैसे जोसेफ सरफेस के घर पर उसका भाई चार्ल्स सरफेस आ जाता है और लेडी टीजल की और जोसेफ की सच्चाई उजागर कर देता है। जोसेफ अपने आप को सबके रहमो करम पर छोड़ देता है। तो शुरू करते हैं पार्ट 5। नौकर जोसेफ को राउले तथा स्टैनले के आने की सूचना देता है। जोसेफ उसे फटकारता है, किंतु वह तर्क देता है कि यदि पीटर ने अपनी पत्नी को उसके घर देख लिया तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जोसेफ इस बात से दुखी है कि उसका चरित्र सबके आगे उजागर हो गया है। अब मारिया के साथ उसका विवाह नहीं हो पाएगा। किसी और का दुख दर्द सुनने की उसमें कोई इच्छा नहीं है। वह तो स्टैनले को झूठी दिलासा भी नहीं देना चाहता, किंतु वह राउले के साथ आया है, अतः जोसेफ सहानुभूति प्रदर्शित करना चाहता है। सर ओलिवर राउले से कहते हैं कि पीटर के अनुसार जोसेफ अत्यंत दयालु व्यक्ति है। राउले कहता है कि जोसेफ के विचार व्यवहारिक नहीं है, अतः उसकी वास्तविकता जानना मुश्किल है। वह दयालुता का दिखावा कर सकता है, किंतु उसके वास्तविक व्यवहार में इस गुण की अनुपस्थिति हो सकती है। उसकी बातों में दयालुता और सहानुभूति होती है, किंतु कार्यों में उनका अभाव होता है। जोसेफ स्टैनले से बैठने के लिए कहता है। वह नहीं जानता कि स्टैनले के रूप में सर ओलिवर आए हैं, अर्थात उसके चाचा आए हैं। सर ओलिवर कहते हैं कि वह अपनी गरीबी पर शर्मिंदा हैं। जोसेफ दयालुता का दिखावा करता है। वह स्टैनले के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए सहायता का वचन करता है। स्टैनले के रूप में सर ओलिवर कहते हैं यदि इस समय ओलिवर होते तो उसकी सहायता अच्छी तरह हो जाती, किंतु जोसेफ कहता है कि ओलिवर एक लालची व्यक्ति है। उसमें सभी प्रकार की बुराइयां हैं। जो कुछ उसने सर ओलिवर के लिए किया है वह कोई नहीं जानता, किंतु बदले में उसे कुछ नहीं मिला है। सर ओलिवर ने उसे कोई धन नहीं दिया है। कभी कभी उपहार में कोई वस्तु या पटाखे जरूर भेज देते हैं। जोसेफ कहता है कि वह अपने भाई की फिजूल खर्ची से परेशान है। जो कुछ उसने चार्ल्स को दिया है उसमें से कुछ भी वापस नहीं मिला है, अतः इस समय उसके पास स्टैनले को देने के लिए कुछ भी नहीं है। स्टैनले और राउले उठकर चले जाते हैं, किंतु थोड़ी ही देर बाद राउले आकर कहता है कि सर ओलिवर शहर में आ गए हैं और जोसेफ से मिलना चाहते हैं। जोसेफ पूछता है कि स्टैनले चला गया है। राउले कहता है कि वह तो अब पहुंच के बाहर है, वह जल्दी में है क्योंकि उसे चार्ल्स के पास भी जाना है। सर पीटर के कमरे में श्रीमती कैंडोर लेडी टीजल से मिलने आई हैं। तभी बेंजामिन लेडी टीजल से मिलने आता है। सर बेंजामिन पीटर पर आरोप लगाता है कि जोसेफ की तरफदारी करता है। कैंड्रो को आश्चर्य होता है क्योंकि उसे यह पता चला था कि लेडी टीजल को चार्ल्स के साथ पकड़ा गया है तथा जोसेफ सर पीटर को वहां लेकर गया था। इस बात पर बेंजामिन तथा कैंडोर में बहस होती है। तभी स्नीरवेल आ जाती है। स्नीरवेल दावा करती है कि लेडी टीजल के साथ कुछ बुरा हो गया है, किंतु सही उसे पता नहीं है। सर बेंजामिन कहता है कि इस मामले में सर पीटर घायल हो गया है। कैंडोर पूछती है कि क्या लड़ाई हुई थी। बेंजामिन कहता है कि कमरे से बाहर निकलने से पहले वे लड़े थे। अपने पति की जान का खतरा देखकर लेडी टीजल बदहवास कमरे से बाहर भागी थी। उसके पीछे पीछे चार्ल्स भागा था। तभी उसके एवं पीटर के बीच में तलवारबाजी हुई थी, किंतु कैबेट्री आकर कहता है कि लड़ाई पिस्तौल से हुई थी और गोली सर पीटर के सीने में लगी है। ऐसा लगता है कि सर पीटर का निशाना चूक गया और चार्ल्स का निशाना लग गया। कैंडोर पूछती है कि सर पीटर इस समय कहाँ है। कैबेट्री कहता है कि घर पर लेडी टीजल उसकी देखभाल कर रही है। सर ओलिवर आता है। देख हुए जो सोचते हैं कि डॉक्टर आ रहा है। वे सर पीटर के घाव के बारे में पूछते हैं। ओलिवर कहते हैं कि वे डॉक्टर नहीं है और ना ही उन्हें सर पीटर के घायल होने की कोई जानकारी है। वह यह कहकर हंसते हैं कि सर पीटर तो आराम से टहल रहा है। ओलिवर सर पीटर से कहते हैं कि लोग तो उसे मारे दे रहे थे। सर पीटर की समझ में यह किस्सा नहीं आता। कैबेट्री सर पीटर पर एक युवती से विवाह करने का आरोप लगाता है।
कैंडोर कहती है कि पीटर पर दया करनी चाहिए। सर पीटर उन सभी से घर से निकल जाने के लिए कहता है। राउले आकर कहता है कि सर ओलिवर इस बात से सहमत हैं कि जोसेफ एक आदर्श युवक है। सर ओलिवर पीटर से पूछते हैं क्या उन्हें यह प्रशंसा पसंद नहीं आई। राउले बताता है कि जोसेफ के घर से आते हुए उसे लेडी टीजर मिली थी। उन्होंने निवेदन किया है कि वह उसकी तरफ से तर्क करे। सर पीटर पूछता है कि क्या ओलिवर को पूरी बात पता चल गई है। राउले देखता है कि लेडी टीजल दूसरे कमरे में चली गई हैं। वह सुझाव देता है कि सर पीटर तथा लेडी टीजल के मध्य समझौता कराना है। वह रो रही है। सर पीटर पूछता है कि लेडी टीजल ने चार्ल्स के लिए पत्र लिखा था। राउले कहता है कि वह पत्र नकली था और उसे स्नेक ने तैयार किया था। जोसेफ तथा स्नेरवेल प्रवेश करते हैं। स्नेरवेल नहीं चाहती कि सर पीटर का समझौता चार्ल्स से हो जाए। स्नेरवेल अपनी मूर्खता को कोसती है। जोसेफ कहता है कि अपने दुर्भाग्य को शांति से सहन करना चाहिए। स्नेरवेल कहती है कि जोसेफ का दुख भारी नहीं है। उसे मारिया से प्रेम नहीं था, वह तो केवल उसका धन चाहता था, किंतु वह तो चार्ल्स से प्रेम करती थी। जोसेफ को लेडी टीजल को फुसलाना नहीं चाहिए था, इसी कारण सब कुछ बिगड़ गया है। जोसेफ अपनी गलती मानता है, किंतु वह अब भी बाजी पलटने की उम्मीद करता है। वह पूछता है कि स्नेक दगाबाजी तो नहीं करेगा। दरवाजा खटकता है। वह सोचता है कि उसके चाचा ओलिवर आए हैं। स्नेरवेल को दूसरे कमरे में चला जाना चाहिए। ओलिवर को देखकर वह सोचता है कि स्टेनले दोबारा आ गया है। वह स्टेनले से वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि सर ओलिवर किसी भी समय आ सकते हैं। उससे जो बन पड़ेगी वह स्टेनले की सहायता बाद में कर देगा। वह एक नौकर को बुलाकर स्टेनले को धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी चार्ल्स आता है और पूछता है कि मिस्टर प्रीमियम, जो कि एक दलाल हैं, यहाँ क्या कर रहा है। वे दोनों भ्रमित हैं कि यह व्यक्ति स्टेनले है या प्रीमियम, किंतु इस बात पर सहमत हैं कि ओलिवर के आने से पहले इस व्यक्ति को बाहर निकाल देना चाहिए। वह दोनों उसे बाहर निकालने लगते हैं। तभी सर पीटर आते हैं और पूछते हैं कि आज्ञाकारी भतीजे चाचा को क्यों निकाल रहे हैं। लेडी टीजल इस बात का ईश्वर को धन्यवाद देती है कि सर ओलिवर उसकी रक्षा के लिए आ गए हैं। सर पीटर, लेडी टीजल तथा मारिया चले जाते हैं। सर ओलिवर जोसेफ तथा चार्ल्स को फटकारते हैं। वह चार्ल्स को इसलिए फटकारते हैं कि उसने परिवार के प्रतिष्ठित लोगों की तस्वीरें कबाड़े में बेची हैं, किंतु उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि चार्ल्स ने उनकी तस्वीर का आदर किया है, इसलिए उन्हें चार्ल्स से कोई शिकायत नहीं। लेडी टीजल सर ओलिवर को बताती है कि चार्ल्स एवं मारिया एक दूसरे को चाहते हैं। तभी स्नेरवेल कमरे से बाहर आ जाती है। सर पीटर कहते हैं कि जोसेफ के प्रत्येक कमरे से एक महिला निकल पड़ती है। स्नेरवेल चार्ल्स पर विश्वासघाती होने का आरोप लगाती है। राउले मिस्टर स्नेक को लेकर आता है। स्नेरवेल आरोप लगाती है कि स्नेक भी विश्वासघाती हो गया है, किंतु स्नेक स्वीकार करता है कि उसने ही वह जाली पत्र लिखे थे जिनमें लेडी टीजल ने चार्ल्स के प्रति प्रेम दर्शाया था। वह उन दोनों को बदनाम करना चाहता था। स्नेरवेल गुस्सा दिखाती हुई बाहर चली जाती है। जोसेफ यह कहते हुए बाहर चला जाता है कि इस षड्यंत्र में स्नेरवेल तथा स्नेक शामिल थे। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। स्नेक अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। लेडी टीजल सर ओलिवर से चार्ल्स तथा मारिया के विवाह की सिफारिश करती है। सर ओलिवर कहते हैं कि कल सुबह यह विवाह करा दिया जाएगा। चार्ल्स अपने चाचा को धन्यवाद देता है जो कहते हैं कि पहले लड़की को विवाह के लिए सहमति देनी चाहिए। ओलिवर तथा पीटर उन दोनों के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। चार्ल्स राउले के प्रति आभार प्रकट करता है। सर पीटर कहते हैं कि राउले तो सदैव चार्ल्स के पक्ष में तर्क देता था कि चार्ल्स सुधर जाएगा। चार्ल्स कोई आश्वासन देने से इनकार कर देता है, किंतु मारिया के दिशा निर्देशन में कार्य करने का निश्चय करता है। धन्यवाद। यहीं पर द स्कूल फॉर स्कैंडल समाप्त होता है।